नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से जो कि सेमेस्टर 3 यानी कि 23 से 27 वाले सेशन जो कि अब सेमेस्टर 3 में जा चुके हैं, आप लोग का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, बट आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना सेमेस्टर 3, या कि आपको शुरू किए तो पढ़ना है, प्रमोट हो या पास हो। ठीक है, तो उसके लिए हम आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट सिलेक्शन देखेंगे सेमेस्टर 3, यानी कि ये है VBU यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ठीक है, 4 साल जो चल रहा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, उसी के तहत सब्जेक्ट सिलेक्शन देखेंगे, एक एक करके सारे सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, हर एक डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। लेकिन उसी के साथ साथ आप अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो सबसे पहला हम लोग का जो सब्जेक्ट आ जाता है वो नाम है AC3। AC3 जो है सब्जेक्ट दोस्तों, ये हम लोग का लैंग्वेज सब्जेक्ट है। इसका है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि इसमें आपको टोटल बहुत सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, खोटा, संथाली, उर्दू और भी बहुत सारे हैं, एक दो को। ठीक है, तो आपको इसमें जो है नॉर्मली सारे स्टूडेंट हिंदी या इंग्लिश ही लेते हैं, आपको भी वही लेना है, क्योंकि देखिए लैंग्वेज है तो आप समझ सकते हैं, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जो लेना है ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखिए, हो सकता है आपको कॉलेज के द्वारा नोटिस निकाला जाए AC3 के लिए। हो सकता है आपके कॉलेज नोटिस निकाल दे एग्जाम टाइम या इंटरनल टाइम या उससे पहले कभी भी। ठीक है, तो हो सकता है नोटिस निकाल दे, उसमें लिख दे कि साइंस वाले स्टूडेंट, यानी कि जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वगैरह है, उसको AC में इंग्लिश पढ़ना है, और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को AC में हिंदी पढ़ना है। तो कॉलेज का बात को आपको मानना पड़ेगा, उसका रूल फॉलो करना पड़ेगा, है ना, ये आपको कंपलसरी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आप लोग का AC। अब हम लोग का देखिए धीरे धीरे सिलेबस भी बताया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहीं तक देखते हैं। अब देखते हैं सेक सब्जेक्ट, दूसरा हम लोग का जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो क्या है, सेक सब्जेक्ट, यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के नाम से। ठीक है, ये है दोस्तों। आप ये चीज़ इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी सब्जेक्ट आपको चुनना है चुन सकते हैं, लेकिन आप सेमेस्टर 1 और 2 से अलग होना चाहिए। यानी कि सेमेस्टर 1 में भी 2 में भी आपको सेक पढ़ना था, आपको पता है, आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट जो जो आप लोग रख चुके हैं वो नहीं रखना, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उसके बाद आप जो चाहिए रख सकते हैं। PDF में बहुत सारे सिलेबस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको जो मन करे रख लीजिएगा, जो ईजी लगे, जो अच्छा लगे, जो इंटरेस्टिंग लगे, आपकी मर्जी। ठीक है, कोई इशू ना है, आप रख सकते हैं। एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट रख लीजिए। ठीक है, तीसरा हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है MDC3 के नाम से। ठीक है, MDC3 यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें भी आपको सेमेस्टर 1 और 2 से अलग रखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोनों सब्जेक्ट में, यानी सेक में भी और MDC में भी। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपको जो रखना है रख सकते हैं। साइंस वाला स्टूडेंट आर्ट्स का सब्जेक्ट रख लीजिए, आर्ट्स वाले स्टूडेंट साइंस का सब्जेक्ट रख लीजिए, इंटरेस्ट के अनुसार आप रख सकते हैं, कोई इशू ना है। ये सेम नहीं रहेगा, आप अभी रख रहे हैं तो सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो रखना है रख सकते हैं। अब हम लोग का आता है अगला माइनर 1B के नाम से। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि माइनर 1B जो है आपका डिसिप्लिन के अनुसार होगा, यानी कि सेमेस्टर 1 में जो था वो डिसिप्लिन के अनुसार था, सेमेस्टर 2 में जैसे ही आप आए तो माइनर वोकेशनल पढ़ना पड़ा था आपको। ठीक है, तो उसी अनुसार आप ध्यान रखिएगा, जो आपने सेमेस्टर 1 में रख रखा था जो भी सब्जेक्ट हो, तो वही आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7, यानी कि तो चारों सेमेस्टर में आपको वही पढ़ना पड़ेगा। तो ऑलरेडी सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आपने जो भी रखा था लाइक हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी रखा था वही रखना। अब जो माइनर वोकेशनल में रखा था वो आपको सेमेस्टर 2, 4, 6 और 8 में पढ़ना, ये चीज़ ध्यान रहे। ठीक है, तो जो सेमेस्टर 1 में था वही रहेगा, माइनर भी आप समझ चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम लोग का है वो मेजर 4 है। ठीक है दोस्तों, मेजर 4 जो आप लोग का मेजर 4 तो आप समझ सकते हैं हमारा ऑनर्स पेपर है, यानी कि ऑनर्स सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश जो भी आपका वही है। और एक इसी में पढ़ना है मेजर 5, यानी मेजर 4 और मेजर 5 दो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस तरह आपने सेमेस्टर 2 में मेजर 2 मेजर 3 पढ़ा था। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, इन सभी का जो है मेजर 5 में प्रैक्टिकल पूछा जाए, हो सकता है कि वही होता है। ठीक है, मेजर 5 में प्रैक्टिकल इन सभी को पूछा जाता है, यानी होता है उसका एग्जाम, और मेजर 4 में थ्योरी। लेकिन हिस्ट्री वगैरह का नहीं होगा, आप लोग का तो थ्योरी ही पढ़ना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट है। ठीक है,
अब इसमें देख लीजिए, ये हम लोग का एमडीसी का थोड़ा सा लिस्ट आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आप समझ जाइएगा। वैसे जब सिलेबस दिखाया जाएगा यानी कि बताया जाएगा सिलेबस, उस समय आपको समझा दिया जाएगा। और एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, एमडीसी का सब्जेक्ट जो है सिलेबस सेम ही रहता है। अब एक बार रिवीजन कर लीजिए, टोटल कितने सब्जेक्ट है? 6। पहला एईसी, दूसरा सेक, तीसरा एमडीसी, चौथा माइनर 1B के नाम से रहेगा, पाँचवा मेजर 4 है, और छठा आप लोग का सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो है मेजर 5। ठीक है, तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपको एक छोटा सा लाइक कर देना है। मिलते हैं नई